डियर स्टूडेंट, आज हम 4.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट को सीधे नहीं खोलना, इसकी प्रॉपर्टीज का यूज करना है। ज़रा देखिए, अगर मैं इन दो रो को प्लस कर दूँ तो ये भी एक्स प्लस वन हो जाएगी, ये भी वाई प्लस बी हो जाएगी, ये भी जेड प्लस सी। ठीक है, तो पहले जो कॉलम, पहले वाले कॉलम और दूसरे कॉलम को अगर मैं प्लस कर दूँ, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। देखिए आप इस कॉलम और इस कॉलम को अगर मैं प्लस कर दूं, देखो एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ये वाला कॉलम भी वही है। तो क्या लिखा मैंने, बाई C1 में C1 प्लस C2, कॉलम नंबर एक में कॉलम नंबर वो एक और दो को प्लस कर दिया। तो देखिए अब दोनों कॉलम एक जैसे हो गए, पहला और तीसरा। तो इस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा क्योंकि इसके दो कॉलम बराबर हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि यदि किसी सारणी के डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या दो रो एक जैसे हों तो उसका मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2 7 65 3 8 75 5 9 86। जरा कॉलम नंबर 2 को सबको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, और उसमें से कॉलम नंबर एक प्लस कीजिए। तो 63 प्लस 65 प्लस 3 75 एंड 9 9 जा 81 प्लस 5 86। ये देखो, ये दोनों कॉलम बराबर हो जाते हैं। आपके ये दोनों कॉलम बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कॉलम नंबर 2 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया और उसमें कॉलम नंबर 1 प्लस कर दिया। तो 9 7 63 और 2 65, 9 8 जा 72 और 3 75, 9 9 जा 81 और 5 86। अब आप देखिए दोनों कॉलम एक जैसे हो गए। इस प्रॉपर्टी का यूज करके दोनों कॉलम एक जैसे हो। क्या किया मैंने, C2 में 9 C2 को 9 से मल्टीप्लाई किया प्लस C1 को प्लस कर दिया, तो ये आ गया। ये दोनों कॉलम एक जैसे होंगे तो इस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। अगर आप इसे एक्सपेंड भी करते हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपेंड कर रखा है, तो कैसे जिन बच्चों को भी एक्सपेंड करने में दिक्कत, देखिए 2 ये भी छोड़ेंगे ये भी छोड़ेंगे, 8 गुणा 86 ऋण 9 गुणा 75। अब इसका साइन हमारी ओर से जो होगा वो -7 होगा। इसको भी छोड़ेंगे इसे भी छोड़ेंगे, 3 गुणा 86 माइनस 5 इंटू 75, फिर 65 3 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 5। आप करके देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा काम कर रखा, आपको ये नहीं करना है, आपको तो इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो देखिए वही कर रखा मैंने, देखो एक्सपेंड कर रखी। कुछ बच्चे इसको ऊपर नीचे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको एक ही लाइन में एक साथ इसको एक्सपेंड करना है। उसके बाद इनके सॉल्व कीजिए। आप देखिए ये सॉल्व कर रखा है, ये देखिए, और ये सॉल्व करने के बाद यहाँ देखिए इसका मान 0 आ रखा है। लेकिन यहाँ आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा अधिक डिजिट से। लेकिन ऊपर वाली प्रॉपर्टी से देखिए आप कि अगर आप कॉलम नंबर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करके कॉलम नंबर 1 प्लस कर दें तो दो कॉलम अगर बराबर है या दो रो बराबर है तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। बाई P5 प्रॉपर्टी 5, या आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं दो कॉलम समान हैं। अगर आपको क्रमांक याद नहीं P5 प्रॉपर्टी का, तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि दोनों कॉलम समान हैं, कॉलम C2 एंड C3 समान हैं। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 0A माइनस बी माइनस A 0C BC 0, इसको 0 के बराबर आपको लाना है। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लिया, इसको आप इस साइन से भी दिखा सकते हैं या इसको ए मान के भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया हमने कि C1 C2 और C3 तीनों से माइनस साइन कॉमन लिया। C1 से भी माइनस साइन कॉमन लेंगे तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए C2 से भी लिया तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएंगे, देखिए। और C3 से भी लिया तो माइनस का त्रिघात माइनस की पावर 3, 3 माइनस कॉमन लिए मैंने, किस किस से, एक कॉलम 1 से, एक कॉलम 2 से और एक कॉलम 3 से। तो इसलिए इसके बाहर माइनस साइन लग जाएगा, ये देखिए। और अब ये माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 0, ये प्लस है ये माइनस बी, देखिए ये माइनस ए 0 माइनस सी, ये प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पर रो और कॉलम को चेंज कर दिया आपस में, ये 0A माइनस बी यहाँ लिख दिया, दूसरे कॉलम की दूसरी रो बना दिया, तीसरे कॉलम की तीसरी रो बना दी। देखो 0A माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी, और ये वही मैट्रिक्स आ गई जो शुरू में हमको दे रखी थी, देखो ये वाली। तो जब इसका मान मैंने ये रखा हुआ है तो इसका मान भी ये होगा।
ये माइनस के साथ इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वही मैट्रिक्स आ गई जो शुरू में थी, केवल क्या किया हम लोगों ने 3 जगह माइनस साइन कॉमन लिए तीनों कॉलम में और फिर उनको इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सारी रो को सारे कॉलम बना दें या सारे कॉलम के सारी रो बना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक कॉलम को अगर आप आगे पीछे शिफ्ट करते तो एक माइनस बाहर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c माइनस a। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको ज़्यादातर क्या करना पड़ता है कि जीरो करने पड़ते हैं एलिमेंट को। तो देखो मैंने क्या किया, दूसरी रो में से पहली रो माइनस कर ली और तीसरी रो में से भी पहली रो, तीसरी में से दूसरी नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब आपने दूसरी में से पहली चेंज कर दी तो दूसरी तो आपकी चेंज हो गई। तो देखो दूसरी में से पहली करूँगा तो देखो एक में से एक गया 0, पहली वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी से करना है पहली को बाई R2 में क्या करना है R2 माइनस R1, बी में से गया b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, R3 माइनस R1 एक में से एक गया 0 c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस टाइप से किस कैसे हुआ ये बाई R2 में R2 माइनस R1 R3 में R3 माइनस R1। अब आप देखिए यहाँ भी b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फैक्टर हो जाएंगे b माइनस ए बी प्लस ए। आप b माइनस ए बाहर कॉमन ले लेंगे 0 c माइनस ए सी प्लस ए, तो c माइनस ए कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों को कॉमन लेने के बाद आपके पास जो फिगर आएगी इस प्रकार आ जाएगी। देखिए 1a स्क्वायर 0 1, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो b प्लस ए यहाँ रह जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर c प्लस ए था तो पूरा c माइनस ए था तो पूरा कॉमन ले लिया आपने, यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ पे c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो यहाँ पर c माइनस ए सी प्लस ए रह जाएगा। अब देखिए अब आपके 2 0 हो गए, तो अब आप केवल इस कॉलम के लिए खोले डिटर्मिनेंट को, इधर के लिए खोलने की आवश्यकता नहीं। 1 ये भी छोटा ये भी छोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। देखिए ये तो बाहर आ ही गया, 1 से c प्लस ए को मल्टीप्लाई किया c प्लस ए में से माइनस कर देना b प्लस ए। अब देखो ये माइनस के कारण दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी। अब आपने दो के क्रमांक चेंज करने हैं, b माइनस ए को a माइनस बी लिखना तो एक माइनस बाहर आएगा, c माइनस बी को b माइनस सी करना तो एक माइनस और बाहर, तो फिर प्लस हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट को कई बार मैं इधर के लिए खोला हूँ रो के रूप में, अब मैं कॉलम, क्योंकि मेरे कॉलम में 2 0 में केवल इधर के लिए खोलता हूँ, इधर के लिए भी खोलेंगे आप, आंसर आपका यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4, इसको लाना आपको 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए मैंने ये डिटर्मिनेंट ली, मैंने क्या किया R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, तीनों रो R1 में प्लस कर, केवल R1 चेंज होगी बाई R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कीजिए x प्लस 4 2x को प्लस करेंगे तो 5x प्लस 4 होगा, यहाँ पर भी 5x प्लस 4 होगा, यहाँ पर भी 5x प्लस 4 होगा। देखिए अब बाकी अनचेंज्ड रहेंगे। भाई जब एक समान एलिमेंट्स किसी रो या कॉलम में आ जाते हैं तो आपकी डिटर्मिनेंट बहुत इजी हो जाती है। अब 5x प्लस 4 बाहर ले लीजिए तो यहाँ 1 1 1 बचेगा ये। अब आप इनको 2 को 0 कर दीजिए, कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। देखिए ये 1 1 हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसमें से इसको करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, सबको माइनस करना है। तो देखिए बाई C2 में C2 माइनस C1, एक में से एक गया 0, इसमें से इसको माइनस किया तो 4 माइनस एक्स, देखो x प्लस 4 माइनस 2x तो 4 माइनस एक्स, 2x से 2x से किया तो 0। अब आप इसमें से इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये तो चेंज हो गई है, क्या करेंगे आप C3 में से C1, इसमें से इसको कीजिए 0, 2x से 2x 0 और x प्लस 4 से 2x करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 4 माइनस एक्स। अब आप देखिए 2 0 इसमें हो गए। अब आपने केवल एक के लिए खोलना है, इसको भी छोड़िए इसको भी छोड़िए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो इन दोनों का होल स्क्वायर में से 0 माइनस कर दीजिए। तब आपको स्क्वायर इसके खोलने के लिए आवश्यकता नहीं, क्योंकि इधर 2 0 हो गए तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गई, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन a माइनस बी माइनस सी 2a फिर 2a b 2b
बी माइनस सी माइनस ए, टू बी टू सी सी माइनस ए माइनस बी। देखो मैंने यहाँ पर भी R1 में इन तीनों को प्लस कर दिया, ए माइनस बी माइनस सी प्लस टू बी प्लस टू सी। यहाँ पर भी किया 2a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस टू सी। किस में किया? R1 में। R1 में किया मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3। इस R1 में तीनों रो प्लस कर दी, तो देखिए माइनस बी आर प्लस टू बी बच जाएगा, यहाँ माइनस सी आर प्लस टू सी, यहाँ पर बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी। इन तीनों को प्लस कीजिए आप, देखो यहाँ पर इन तीनों को प्लस कीजिए, यहाँ पर R1 में कर रहे हैं आप, इन तीनों को प्लस कीजिए यहाँ पर, तो देखो ये बचेगी फिगर। अब आप ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो फिर आपके पास वही बात हो गई है, 1 आपके पास ये फिगर आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो कर दीजिए, इजी हो जाएगी। जीरो करने के लिए कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 को माइनस कीजिए और कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 को माइनस कीजिए। इससे ये गया तो जीरो, बी माइनस सी माइनस ए से माइनस टू बी गया, तो देखो बी में से टू बी गया माइनस बी, माइनस साइन कॉमन ले लिया, अंदर ए प्लस बी प्लस सी। टू सी से टू सी गया जीरो, एक से एक गया जीरो, टू बी से टू बी जीरो, सी माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी, ये भी माइनस साइन कॉमन ले तो ए प्लस बी प्लस सी। अब आप इसे ओपन कर दीजिए, केवल एक के लिए करनी है, ये भी छोड़िए इसे भी छोड़िए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से जीरो माइनस कीजिए, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस वन बी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस वन। देखिए मैंने ये मैट्रिक्स नोट की, डिटर्मिनेंट नोट किया। इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा टेक्निकली और काम करना है। इसमें इन दोनों में ए कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में बी कॉमन ले लीजिए, इन दो ए की बाहर नहीं लेना, इनके आपस में केवल एक ही जगह में। देखो यहाँ पर देखो आपने ए बी सी इन तीनों से, देखो इन पहली रो में, पहले इसको लिखने का तरीका देखिए क्या किया मैंने, इन दोनों में ए कॉमन लिया अभी अंदर, तो यहाँ पे बच जाएगा ए प्लस वन अपॉन। इन दोनों में बी कॉमन लिया तो बी प्लस वन अपॉन बी, और इन दोनों में सी यहीं पे लिया भी अंदर, बाहर नहीं लेने, बाहर तो तब लेंगे जब तीनों जगह हो, या तो एक पूरा कॉलम में कॉमन हो या पूरी रो में कॉमन हो। देखो इसको इस प्रकार लिख दिया, अभी अंदर एक इसमें कॉमन लिया। अब देखो इन तीनों में ए कॉमन है तो ए बाहर ले सकते हैं पूरे कॉलम में। इन तीनों में देखिए आप बी कॉमन है, बी बाहर ले सकते हैं, और इन तीनों में सी कॉमन है तो सी बाहर ले सकते। तो इन तीनों से ए कॉमन लिया तो आपके पास बचा ए प्लस वन अपॉन ए, यहाँ पर बी और सी, क्योंकि ए तो आपने बाहर ले लिया इनसे, इनसे बी कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा, और इन तीनों से सी कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा। उसके बाद मैंने इसको और आगे सॉल्व किया, इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस वन लिख दिया, ये वही रहेंगे, ये बी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, और ये वही रहेंगे, ये सी स्क्वायर प्लस वन, ऐसा लिख दिया। बाकी उस पर देखो ए प्लस वन अपॉन ए को ए स्क्वायर प्लस वन लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, अपॉन ए भी आना था, यहाँ पर अपॉन बी भी आना था, यहाँ पर अपॉन सी भी आना था। अब मैंने इनको क्या किया, देखिए इसके बाद इन सबको यहाँ पर तो यहीं पे कर लीजिए, इन सबको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इन सबको बी से मल्टीप्लाई, इन सबको सी से। पहले देख लीजिए आप ध्यान से, पहले तो क्या किया मैंने, इसमें ए कॉमन लिया यहाँ पर लिख दिया, इसमें से इसका बी कॉमन लिया यहाँ पे लिख दिया, इसमें से इसका सी कॉमन लिया यहाँ पे, यहाँ पूरे में से ए कॉमन ले लिया, पूरे में से बी कॉमन ले लिया, और इन सब में से सी ले लिया। अब मैंने क्या किया, रो नंबर ए को ए से मल्टीप्लाई किया, बी को बी से किया, सी को सी से किया, मल्टीप्लाई किया। चूँकि मैं अपनी ओर से मल्टीप्लाई करूँगा तो उतने से ही मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, या तो एक काम कर लीजिए, या इस ए से अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस बी से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस सी से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने क्या किया है कि मल्टीप्लाई भी किया, बाहर डिवाइड में भाग में भी लिया है, एक ही बात है। आप इन्हीं से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से, इसको मत लिखिए, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस वन, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस वन। मैंने मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी किया है, तब भी ये वन ही आएगा, अगर आप इनसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी वन ही आएगा।
अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इन रो नंबर 1 में इन तीनों रो को प्लस कर दिया। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 प्लस, यहाँ नहीं बचेगा ना कुछ नहीं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा। और अब ये कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद अब जीरो करना आपको, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, C2 में से C1 को माइनस कीजिए, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसमें से बी स्क्वायर माइनस होगा तो 1 रह जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर 1 जीरो हो जाएगा। इसमें से पहली वाले को 1 से 1 गया जीरो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया जीरो, इसमें से इसको माइनस किया तो 1 बच गया। अब आप केवल इस 1 के लिए एक्सपेंड कर दीजिए। इस 1 के लिए क्या करना है, ये भी छूटेगा ये भी छूटेगा, तो 1 1 जब 1 में से जीरो 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 को माइनस कर देना तो 1 बचा। इसका मतलब कि पूरी डिटर्मिनेंट का मान इसका 1 हुआ। 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा आपके पास। होमवर्क के लिए जो प्रश्न है आपके पास, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपके पास होमवर्क के लिए हैं। और आप इन दोनों प्रश्नों को प्रॉपर्टीज लगा करके, किसी की समझ में अगर बात ना आती हो, कम आ रही हो, तो वह व्यक्तिगत रूप से मुझे मैसेज कर सकता है। अब आप इनको सॉल्व कीजिए। ऑनलाइन पढ़ाने की भी अपनी लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता। अब आप इस एक्सरसाइज को कल तक इन 2 प्रश्नों को मुझे सॉल्व करके भेजें।